क्या आप सोच सकते हैं कि एक लड़की जिसकी ज़िंदगी सिर्फ किताबों, क्लासरूम और माँ तक सीमित थी, वो किसी सूटकेस में मिलेगी? क्या हमारी बहन-बेटियों की ज़िंदगी किसी बड़े आदमी की नज़र से बच जाना भी एक गुनाह बन चुका है? 29 साल की एक पढ़ी-लिखी संस्कारी लड़की जो सिर्फ अपने काम और माँ की सेवा में लगी रहती थी। न कोई अफेयर, न कोई दुश्मनी, बस एक सपना, एक सम्मानजनक जिंदगी जीने का। लेकिन एक दिन वो घर नहीं लौटी और 3 दिन बाद उसकी लाश मिली, एक सूटकेस में बंद। जिसका दरवाजा खोला गया तो देश की सोच हिल गई, क्योंकि ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये पावर, हवस और सिस्टम की मिली भगत का वो चेहरा था जिसे हम रोज अनदेखा कर देते हैं। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम सुरेंद्र और आप सभी का स्वागत है वर्ल्ड क्राइम स्टोरी यूट्यूब चैनल में। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं प्रियंका मेहरा मर्डर केस, जो सिर्फ इंसाफ की मांग नहीं करता, बल्कि हर बेटी की सुरक्षा पर सवाल उठाता है। क्या कोई लड़की इसलिए मारी जा सकती है क्योंकि उसने किसी बड़े आदमी की नजरों से खुद को बचा लिया था? क्या इंसाफ सिर्फ गरीबों के लिए होता है और जुर्म अमीरों का हथियार? ये कहानी है प्रियंका मेहरा की, जो भोपाल शहर की रहने वाली थी, जिसकी उम्र 29 साल। एक प्राइवेट कॉलेज में लेक्चरर का काम करती थी। सीधी, शांत और मेहनती लड़की जो हर सुबह स्कूटी से कॉलेज जाती और शाम को माँ के साथ घर लौटती। उसकी जिंदगी में कोई रोमांस नहीं, कोई स्कैंडल नहीं, बस किताबें, लेक्चर और माँ की दवाइयाँ। लेकिन 12 जून को प्रियंका घर नहीं लौटी। उसका फोन बंद, स्कूटी लावारिस हालत में मिली और 3 दिन बाद एक सूटकेस में उसकी लाश। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है मौत गला दबाने से हुई, लेकिन उससे पहले प्रियंका के साथ जबरदस्ती की गई थी। अब सवाल ये नहीं था कि प्रियंका कैसे मरी, सवाल था क्यों मरी और किसने मारा। पुलिस ने तहकीकात शुरू की। प्रियंका के फोन से 2 नंबर निकलते हैं, बार बार कॉल करने वाले। एक नंबर था अश्विन ठाकुर का, एक बड़ा बिल्डर और कॉलेज ट्रस्टी। दूसरा नंबर उसका ड्राइवर शकील खान का। जब पुलिस ने अश्विन से सवाल किए, उसने कहा, प्रियंका बहुत होशियार थी। मैंने उसे स्कॉलरशिप की पेशकश की थी, बस इतनी सी बात थी। लेकिन कॉल रिकॉर्ड कहते हैं एक हफ्ते में 72 कॉल्स। रात 12 बजे के बाद अश्विन के कॉल्स। फिर प्रियंका की एक दोस्त ने बयान दिया। प्रियंका परेशान थी। उसने कहा था अश्विन उसे बार बार मिलने के लिए दबाव डाल रहा है और धमकी दे रहा है कि स्कॉलरशिप और नौकरी दोनों छीन लेगा। पुलिस को प्रियंका का एक मेल मिला जो उसने मरने से 2 दिन पहले लिखा था। अगर मुझे कुछ हो जाए तो अश्विन ठाकुर जिम्मेदार होगा। लेकिन वो मेल कभी भेजा नहीं गया। ड्राफ्ट में मिला। अब शक गहराया। ड्राइवर शकील को हिरासत में लिया गया। पहले वो चुप रहा, लेकिन फिर टूट गया। साहब ने कहा था बस ले चलो। होटल ले गए। वहां वो जो करना चाहते थे किया। फिर जब मैडम चीखने लगीं तो गला दबा दिया गया। लाश को मैं सूटकेस में भर के ले गया और पुल के नीचे फेंक दिया। अब केस बन चुका था, रेप, मर्डर और साजिश का। लेकिन असली ट्विस्ट आया जब केस सीबीआई को ट्रांसफर किया गया, क्योंकि लोकल पुलिस पर दबाव था। अश्विन ठाकुर मंत्री का रिश्तेदार निकला। अब ये केस बन गया पावर बनाम इंसाफ। लेकिन अभी एक सवाल जिंदा है, क्या प्रियंका का मेल अगर समय पर भेजा गया होता तो क्या उसकी जान बच सकती थी? या फिर क्या इस देश में औरत की आवाज तब तक नहीं सुनी जाती जब तक वो लाश ना बन जाए? क्या एक लड़की की चुप्पी
एक दिन उसकी मौत की वजह बन सकती है। क्या हर बार सिस्टम की आंखें तभी खुलती हैं जब लाश किसी सूटकेस में मिलती है? प्रियंका की मौत अब एक मर्डर से बढ़कर एक सिस्टम के चरमराते ढांचे का सवाल बन चुके थे। सीबीआई को केस मिला क्योंकि लोकल पुलिस पर ऊपर से दबाव साफ दिखने लगा था। और दबाव किसका था? अश्विन ठाकुर, वो आदमी जो सिर्फ कॉलेज का ट्रस्टी नहीं बल्कि एक राजनीतिक परिवार का हिस्सा था। उसका नाम आते ही फाइलें धीमी चलने लगी, लेकिन मीडिया और जनता का गुस्सा अब सड़कों पर था। सीबीआई ने जब डेटा एनालिसिस शुरू किया तो वो मेल जो प्रियंका ने मरने से 2 दिन पहले लिखा था वो ड्राफ्ट में ही क्यों रह गया? उसका लैपटॉप फॉरेंसिक लैब भेजा गया और उसमें से रिकवर हुए कुछ अनसेंड मैसेज, नोट्स और रिकॉर्डेड ऑडियो जो दिल दहला देने वाले थे। एक रिकॉर्डिंग में प्रियंका की आवाज थी, मैं बहुत डरी हुई हूं। वो कहते हैं, अगर मैं मना करती रही तो मां की दवाइयां भी बंद हो जाएंगी, मेरी नौकरी भी नहीं बचेगी। ये डर कोई मामूली डर नहीं था। ये उस इंसान से था जिसके पास पैसा, पावर और पॉलिटिक्स तीनों थे। सीबीआई ने शकील खान से दोबारा पूछताछ की। शुरुआत में वो फिर घबराया रहा, लेकिन जब सबूत सामने रखे गए वो टूट गया। उसने कबूला, मैंने साहब के कहने पर होटल बुक करवाया था। उन्होंने कहा था मैडम को वहां लाना है। पहले तो लगा कोई मीटिंग होगी, लेकिन जब कमरे से चीखें आई तो मैं कांप गया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। प्रियंका बेहोश पड़ी थी और साहब ने कहा, अब जो होना था हो गया, जो करना है कर। मैंने उनकी बात काटने की हिम्मत नहीं की। लाश को उसी रात सूटकेस में भर दिया गया और हम दोनों ने मिलकर उसे पुल के नीचे फेंक दिया। सीबीआई ने उस होटल की सीसीटीवी फुटेज भी रिकवर की, जो लोकल पुलिस ने खराब बता दी थी। उसमें साफ दिखा, रात 10:38 प्रियंका होटल में दाखिल होती है। 10:41 अश्विन कमरे में जाता है। 12:19 शकील सूटकेस लेकर बाहर आता है। लेकिन प्रियंका, वो होटल से कभी बाहर नहीं निकली। मीडिया का दबाव और राजनीति की चालें। इस बीच न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। प्रोफेसर प्रियंका मर्डर केस में ट्रस्टी का हाथ, सूटकेस में बंद सिस्टम की शर्मनाक कहानी। लेकिन दूसरी तरफ मंत्री का बयान आया, सीबीआई अपनी जांच कर रही है, लेकिन चरित्र हनन से बचना चाहिए। ये बयान गुस्से की आग में घी जैसा था। लोग कहने लगे, क्या मरे हुए इंसान का चरित्र देखा जाएगा? सीबीआई की चार्जशीट और पावर का पतन। सीबीआई की चार्जशीट तैयार थी। आईपीसी 302 हत्या, 376 बलात्कार, O20B आपराधिक साजिश, 200 सबूत मिटाने की कोशिश। अब अदालत में केस दाखिल हो चुका था, लेकिन सीबीआई ने कोर्ट से विशेष अनुरोध किया। प्रियंका की मां मानसिक रूप से टूट चुकी हैं। इस केस की सुनवाई जल्द और बंद कमरे में हो। कोर्ट ने ये मांग स्वीकार की। एक सवाल जो अभी भी बचा है, क्या अश्विन अकेला था या फिर इस केस के पीछे और भी चेहरे हैं जो पर्दे के पीछे अब भी मुस्कुरा रहे हैं? सीबीआई अब उन सारे नंबरों, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शनों और कॉलेज के सीसीटीवी रिकॉर्ड्स की भी छानबीन कर रही थी, क्योंकि प्रियंका सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो उन हजारों लड़कियों की आवाज थी जो हर दिन डर के साए में काम पर जाती हैं। क्या प्रियंका को इंसाफ मिलेगा? क्या ये केस सिर्फ एक ट्रस्टी तक सिमटेगा या पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश होगा? क्या इंसाफ सिर्फ कागजों में होता है या कभी कभी कुछ दरवाजों के पीछे ऐसा सच होता है जिसे खोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती? सीबीआई ने चार्जशीट फाइल कर दी थी। अश्विन ठाकुर और शकील खान दोनों अब न्यायिक हिरासत में थे। लेकिन जैसे ही मीडिया की नजर होटल की सीसीटीवी और प्रियंका के ड्राफ्ट मेल पर गई, पूरा देश हिल गया। सीबीआई की टीम ने जब प्रियंका के कॉलेज का रुख किया तो एक और परत खुली। स्टाफ के कई सदस्यों ने बयान दिया, सर अश्विन अक्सर किसी न किसी लड़की को ऑफिस में अकेले बुलाते थे,
प्रियंका उन पर सवाल उठाने वाली पहली लड़की थी। कॉलेज की एक और प्रोफेसर ने कहा, प्रियंका कहती थी उसे डर लगता है। वो हमेशा अपने फोन की रिकॉर्डिंग चालू रखती थी। अब सीबीआई ने प्रियंका का मोबाइल फिर से फॉरेंसिक के लिए भेजा और उसमें से निकला एक वॉइस क्लिप। सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया। अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो मैं सबको बता दूंगी। फिर एक झटका और सन्नाटा। इस रिकॉर्डिंग के बाद सीबीआई ने तुरंत कोर्ट में अपील की कि ये केस अब सिर्फ एक मर्डर नहीं बल्कि पावर अब्यूज और सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला है। सीबीआई ने अश्विन के घर और ऑफिस पर छापा मारा। वहां से मिले कई सीसीटीवी डीवीआर जो लोकल पुलिस से छिपाए गए थे, एक डायरी जिसमें कॉलेज की महिला स्टाफ के नाम और तारीखें लिखी थीं, और एक नया नाम, प्रोफेसर संजय राणा। संजय कॉलेज का एडमिन हेड था। सीबीआई ने उसे तलब किया। शुरू में उसने सब कुछ नकारा, लेकिन अश्विन के वकील ने जब कोर्ट में उसकी कॉल रिकॉर्डिंग का जिक्र किया, सीबीआई को शक और पक्का हो गया। असली साजिश का खुलासा। प्रोफेसर संजय राणा ने कबूला, प्रियंका ने मुझसे कहा था कि वो शिकायत करेगी। मैंने अश्विन को बताया और फिर वो सब प्लान बन गया। हमें लगा एक लड़की क्या बिगाड़ लेगी। अब केस में तीसरा आरोपी भी जुड़ चुका था। सीबीआई ने नया आरोप जोड़ा, आईपीसी 354A सेक्सुअल हैरेसमेंट, 120B क्रिमिनल कंस्पिरेसी और 376D गैंग असॉल्ट। देश भर में विरोध। भोपाल से लेकर दिल्ली तक सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल पड़ा। हैशटैग जस्टिस फॉर प्रियंका, हैशटैग सैक द ट्रस्टी, हैशटैग कॉलेज क्राइम कवर अप। लड़कियों के कॉलेजों में सुरक्षा पर सवाल उठने लगे। प्रियंका की मां ने मीडिया से सिर्फ एक लाइन कही, मेरी बेटी अब भी मेरी आंखों में जिंदा है। लेकिन हर उस लड़की को बोलना होगा जो चुप है। लेकिन कहानी अभी अधूरी है, क्योंकि सवाल अब भी जिंदा है। क्या कोर्ट इन दरिंदों को उम्र कैद से ज्यादा सजा देगा? क्या कॉलेज को बंद किया जाएगा? और क्या प्रियंका की मां को सच में इंसाफ मिलेगा? क्या कानून की किताबों से ज्यादा ताकत एक लड़की की आखिरी आवाज में होती है? क्या इंसाफ वाकई सबके लिए बराबर होता है या फिर सिर्फ कैमरे के सामने? प्रियंका मेहरा केस अब देश की सबसे बड़ी खबर बन चुका था। 3 नाम, अश्विन ठाकुर बिल्डर और ट्रस्टी, शकील खान ड्राइवर और प्रोफेसर संजय राणा कॉलेज एडमिन हेड, सीबीआई की गिरफ्त में थे। लेकिन कोर्ट में पहली बार जब तीनों को पेश किया गया, अश्विन ने सब कुछ नकार दिया। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन सीबीआई के पास एक ऐसा सबूत था जिसने उसकी झूठी सच्चाई को चीर दिया। प्रियंका की आखिरी रिकॉर्डिंग, एक वीडियो जो कभी भेजा नहीं गया। फोन डेटा से एक वीडियो क्लिप रिकवर हुआ जो प्रियंका ने खुद बनाई थी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद मैं जिंदा नहीं हूं। अश्विन ठाकुर मुझे बार बार बुला रहा है, मना करने पर धमकाता है। संजय सर भी उसे सपोर्ट कर रहे हैं। मम्मी को कुछ मत बताना प्लीज, मुझे डर है, बहुत डर। इस वीडियो ने सबको झकझोर कर रख दिया। जज ने कोर्ट में जैसे ही इसे चलाने का आदेश दिया, पूरी अदालत सन्न पड़ गई। अब गवाहियां बोलने लगी। प्रियंका की सबसे करीबी दोस्त संध्या कश्यप को गवाही के लिए बुलाया गया। उसने कहा, प्रियंका बहुत सहमी हुई थी। उसने मुझे कहा था, अश्विन सर अगर चाहें तो किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। सीबीआई ने कॉलेज की एक और महिला कर्मचारी का बयान रखा। संजय राणा अक्सर लड़कियों को अश्विन से मिलवाते थे और बदले में प्रमोशन मांगते थे। कोर्ट का फैसला। अब अदालत के पास कॉल रिकॉर्ड, मेल ड्राफ्ट, वॉइस क्लिप, वीडियो रिकॉर्डिंग और दर्जनों गवाहियां थीं। जज ने फैसला सुनाते वक्त कहा, यह केस केवल बलात्कार और हत्या का नहीं है, यह पावर के नशे में इंसानियत के खून का केस है।
अश्विन ठाकुर आईपीसी 376 रेप 320 हत्या 130B साजिश के तहत आजीवन कारावास बस 10 लाख रुपए जुर्माना। शकील खान 320-201 सबूत मिटाना उम्र कैद। संजय राणा 120B + 344A 10 साल की कठोर सजा सुनाई। प्रियंका की मां कोर्ट में खड़ी हुई और जज से बस एक गुजारिश की, सर मेरी बेटी ने मरने से पहले सब कह दिया था, क्या आप उस वीडियो को हर स्कूल कॉलेज में दिखा सकते हैं ताकि अगली प्रियंका सिर्फ नाम बनकर ना रह जाए। जज ने उनकी बात को रिकॉर्ड में लिया और कहा, यह अदालत हर उस लड़की को सलाम करती है जो चुप नहीं रही और मरते हुए भी लड़ती रही। लेकिन क्या यह अंत है या अब शुरू होगी प्रियंका की आखिरी जंग, एक ऐसा कानून लाने की कोशिश जो पावर के नाम पर औरतों का शोषण रोक सके। प्रियंका की मौत के बाद अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि किसने मारा, बल्कि यह था किस किसने उसे मरने दिया। सीबीआई की पूछताछ में ड्राइवर शकील खान ने सब कबूल कर लिया था, लेकिन असली शिकार तो वो नहीं था। असली शिकारी था अश्विन ठाकुर, एक रसूखदार आदमी जो कॉलेज ट्रस्टी के नाम पर मासूम लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाता था। सीबीआई ने जब अश्विन के लैपटॉप और मोबाइल का डेटा रिकवर किया तो उसमें सिर्फ प्रियंका ही नहीं, कई और लड़कियों की चैट, वीडियो क्लिप्स और स्क्रीनशॉट्स मिले। कुछ लड़कियां अब विदेश में थीं, कुछ ने नाम बदल लिया था, लेकिन प्रियंका के केस ने उन सबको आवाज दी। सीबीआई ने कोर्ट में चार्जशीट फाइल की। आईपीसी 320 हत्या, 374 बलात्कार, 120B साजिश और SC/ST एक्ट की धाराएं लगाई गईं। क्योंकि प्रियंका एक दलित समाज से थी और अश्विन का अपराध सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक, सामाजिक और जातिगत उत्पीड़न भी था। कोर्ट ट्रायल शुरू हुआ। अश्विन के पास हाई प्रोफाइल वकीलों की फौज थी, लेकिन प्रियंका की मां ने हार नहीं मानी। हर पेशी पर वो साड़ी में, चप्पल पहनकर, बिना बोले कोर्ट के बाहर खड़ी रहती थी। उनकी आंखों में एक ही सवाल होता था, कब मिलेगा मेरी बेटी को इंसाफ। गवाहियों में दम था, सबूत ठोस थे और मीडिया ने इस केस को जिंदा रखा। लोगों ने सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया, जस्टिस फॉर प्रियंका। हर लड़की ने कहा, हम सब प्रियंका हैं। और फिर आया वो दिन जब अदालत का फैसला आया। अश्विन ठाकुर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, शकील खान को 20 साल की सजा। जज ने फैसले में लिखा, अगर एक लड़की सिर्फ इसलिए मारी जाती है क्योंकि वो ना कहना जानती थी, तो ये समाज हर दिन शर्मिंदा हो रहा है। कोर्ट के बाहर प्रियंका की मां ने मीडिया से सिर्फ इतना कहा, मेरी बेटी लौटकर नहीं आएगी, लेकिन अगर उसकी मौत ने एक भी लड़की को बचा लिया तो मैं समझूंगी मेरी बेटी की कुर्बानी बेकार नहीं गई। और अंत में हम सबको याद रखना होगा, प्रियंका कोई केस नहीं थी, वो सवाल थी। एक ऐसा सवाल जो हर घर की बेटी से किया जा सकता है, क्या हमारी बेटियां अब सिर्फ इसलिए मारी जाएंगी क्योंकि उन्होंने किसी बड़े आदमी को ठुकरा दिया? अगर आप चाहते हैं कि देश में और कोई प्रियंका ना मरे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट में लिखिए, क्या सजा पर्याप्त थी या इससे भी बड़ी सजा होनी चाहिए? और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली क्राइम स्टोरी और भी ज्यादा खौफनाक होगी। वर्ल्ड क्राइम स्टोरी पर हम सच्चाई को आवाज देते हैं।